हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर सायमा और आज हम एक नया टॉपिक इंग्लिश में स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव दैट के ऊपर और देखेंगे किस तरह से हम दैट को यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस के ऊपर मैं आपको एक वीडियो पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, दिस का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इंग्लिश में, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो हम सीखेंगे कि दैट का कहाँ हम यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं और दैट किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दैट जो है एक मल्टी फंक्शनल वर्ड है जो कि हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं दैट के। एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, कंजक्शन या कॉम्प्लीमेंटाइजर, रिलेटिव प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एम्फेसिस। इन सब जगह हम दैट का यूज़ करते हैं। ये सब अभी हम सीखेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं सारे पॉइंट्स आपको। और दैट को हिंदी में क्या कहते हैं, वह, की या जो। ठीक है, चलें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं दैट को, ये देख लेते हैं। नंबर 1, यूज टू पॉइंट आउट वन थिंग फार अवे। दूर की चीज़ होगी, ठीक है, उसको हम कैसे बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे दैट लगा के सेंटेंस में। ठीक है, और क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दूर की चीज़ को बता रहा है, ठीक है, और नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दैट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, वह कठिन पेपर था। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग, वह दिलचस्प लग रहा है। याद रखेंगे, दिस जो था वो पास की चीज़ों के लिए था, जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस। और दैट जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, नाउ वी हैव दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तरह किस तरह यूज होता है दैट, एडजेक्टिव की तरह किस तरह हम यूज कर सकते हैं दैट का, अब हम वो देखेंगे। कम्स बिफोर अ नाउन, इसमें क्या होता है, नाउन से पहले आता है। जब दैट के बाद नाउन आए वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दैट प्लस नाउन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दैट बॉय इज वेरी स्मार्ट, दैट के बाद फौरन से यहाँ पे जल्दी से उसी के पीछे नाउन लगा हुआ है। ठीक है, वह लड़का बहुत होशियार है। दैट क्वेश्चन इज इजी, वह सवाल आसान है। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड, वह घर बहुत पुराना है। ठीक है, दैट के बाद फॉरन नाउन। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, कि दैट इज माई कार दूर की चीज होगी, ठीक है, और नाउन को रिप्लेस कर देगा किसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, दैट के बाद फॉरन ही नाउन होगा, दैट प्लस नाउन। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट एज अ कंजंक्शन, कंजक्शन में कैसे यूज करते हैं हम दैट को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है। और अगर आप स्कूल गोअर्स हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दैट कंजक्शन में किस तरह यूज होता है, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, टू क्लॉजेस को मिलाने के लिए हम जो है दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और दैट का मतलब यहाँ पे किस तरह से होता है, की का, की दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम दैट एज अ कंजक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और वर्ब्स का आते हैं, दैट कॉमन वर्ब्स जो आते हैं दैट से पहले, से, टेल, थिंक, बिलीव, नो, होप, फील, हियर, इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कब, जब हम दैट को यूज कर रहे हो कंजक्शन की तरह, तो दैट से पहले ये वाले वर्ब्स आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि वह ईमानदार है, कि वह ईमानदार है। जैसे यहाँ देखिए, आई थिंक, उसके बाद दैट आया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी सेड दैट शी वॉज बिजी, उसने कहा कि वह व्यस्त थी। यहाँ देखिए, इससे पहले देखिए, दैट से पहले सेड। ठीक है, वी नो दैट द एग्जाम इज टफ, दैट से पहले देखिए नो आ गया यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब्स आते हैं, कॉमन वर्ब्स यूज होते हैं दैट से पहले, जब हम दैट को किस तरह यूज कर रहे हो, कंजक्शन की तरह, दो सेंटेंसेस को मिला रहे हो।
ठीक है, हम जानते हैं कि परीक्षा कठिन है। फाइन, दैट एज अ कंजक्शन। नाउ वी हैव दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किस तरह दैट यूज कर सकते हैं हम, वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, रिफर्स टू पीपल एंड थिंग। जब हम किसी व्यक्ति को या चीज को रेफर कर रहे हो, या फिर रिप्लेस कर देते हैं हु या विच को। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे हु, कौन, विच, किसका, कौन सा, तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए दैट लगाते हैं। और हिंदी में किस तरह से यूज होता है, तो क्या बोलते हैं दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में, जो, जिसने, जिसे। ठीक है, जो, जिसने, जिसे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज द बुक दैट आई बॉट। यह वह किताब है जो मैंने खरीदी। ठीक है, दिस इज द बुक, यह वह किताब है, दैट, जो मैंने खरीदी। ठीक है, द बॉय दैट वन द रेस इज माई फ्रेंड। वह लड़का जो दौड़ जीता मेरा दोस्त है। फाइन, जो। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द पेन दैट इज ब्रोकन इज माइन। जो पेन टूटा हुआ है वह मेरा है। ठीक है, when both who which possible that is preferred। जहाँ पे who और which जब आप पूछें और उसका आंसर आपको मिल रहा हो, जब आप अपने आप से पूछें who या which, उसका आंसर आपको मिल रहा हो, वहाँ पे क्या यूज हुआ है, that। ठीक है, तो यहाँ पे हम that एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। that आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम दैट का यूज करते हैं, और वो देख लेते हैं किस तरह से। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, जैसे बेस्ट, वर्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, ओनली। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन जो है एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उसमें ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। दैट का आपसे इस तरह से यूज पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन। ये बेस्ट मूवी थी जो मैंने देखी थी। ठीक है, ही इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। शी इज द फर्स्ट गर्ल दैट टॉप द क्लास। यहाँ देखिए दैट का यूज किस तरह हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के बाद। ठीक है, यहाँ देखिए बेस्ट, ओनली और शी इज द फर्स्ट, ये सारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, तो इसमें भी हम दैट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए एक सेंटेंस ताकि आपको समझ में आ जाए। गलत सेंटेंस है ये। दिस इज द बेस्ट बुक विच आई रीड। दिस इज द बेस्ट बुक विच आई रीड इज द रॉन्ग सेंटेंस। वाई? दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई रेड। रेड, ठीक है, विच की जगह दैट आ जाएगा, और रीड की जगह तो थर्ड फॉर्म जो होती है रेड। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक विच दैट आई रेड। और यहाँ पे दैट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। ठीक है, तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे हो सेंटेंस में, वहां पे भी हम दैट का यूज करते हैं। दैट एज एन एडवर्ब। ठीक है, या फिर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री भी में बोल सकते हैं इसको। अब इसमें कैसे यूज होता है दैट, वो देख लेते हैं। दैट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब टू शो डिग्री और इंटेंसिटी। ठीक है, दैट कहाँ यूज होता है, क्या शो करने के लिए यूज होता है, डिग्री या फिर इंटेंसिटी सेंटेंस में। दैट का प्रयोग इतना, उतना, इतना, इतनी के अर्थ में होता है। ठीक है, किस तरह होता है हिंदी में, इतना, उतनी या इतनी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। नॉट, नेवर, हार्डली, इस तरह से हम वर्ड की शुरुआत करेंगे, प्लस दैट, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, या फिर पहले हम वर्ब लगाएंगे प्लस नॉट, प्लस दैट, प्लस एडजेक्टिव। इस तरह से जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं एडवर्ब वाले, दैट जहाँ पे यूज हुआ हो, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है सेंटेंसेस का। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी, नॉट लगा हुआ है। यह इतना आसान नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप दैट लगा है यहाँ पे। ये वाला जो ऊपर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये वाला स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस में फॉलो किया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। वह इतना बुद्धिमान नहीं है। द बैग इज नॉट दैट हैवी।
बैग इतना भारी नहीं है, इतना, ठीक है। शी इज नॉट दैट टॉल, वह इतनी लंबी नहीं है। द एग्जाम वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, परीक्षा इतनी कठिन नहीं थी। सो यहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है? इतना, उतना, उतनी, इतनी, ठीक है, ये वाली चीजें। और स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादातर यूज हो रहा है एडवर्ब की तरह दैट, ठीक है। और स्ट्रक्चर कौन सा है? या वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दो बताए हैं, नॉट, नेवर, हार्डली प्लस दैट प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, या फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस दैट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया, अभी एग्जांपल दिया, इस तरह से भी हम दैट का यूज इंग्लिश में करते हैं। चलें अब थोड़ा सा एडवर्ब लगा के भी देख लेते हैं और सेंटेंसेस और एग्जांपल इसी टॉपिक पे। ही डज नॉट वर्क दैट हार्ड, ही डज नॉट वर्क दैट हार्ड, वह इतना मेहनत नहीं करता, ठीक है। शी डिड नॉट स्पीक दैट लाउडली, उसने इतनी तेज आवाज में नहीं बोला। ही डिड नॉट रन दैट फास्ट, वह इतनी तेज नहीं दौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बताने के लिए, एक्सटेंट बताने के लिए हम जो है दैट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट एज एडवर्ब इज मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्ब की तरह दैट अगर कहीं यूज हो रहा होगा इंटेंसिटी या एक्सटेंट बताने के लिए किसी चीज को, तो वो ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। जैसे कि इट इज नॉट दैट कोल्ड, ही इज नॉट दैट रिच, ठीक है। रूल 2 देख लेते हैं। इट नेवर शोज कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं बताता। ही इज दैट टॉलर, दिस इज दैट बेस्ट बुक, इस तरह से सेंटेंस नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं बताता। करेक्ट क्या है? ही इज टॉलर, दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। कंपैरिजंस के लिए यूज नहीं होता। वो किस लिए यूज होता है? मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेंसिटी बताने के लिए, एक्सटेंट बताने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम दैट का यूज करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे हमें एडवर्ब्स दिखाने हो या एडजेक्टिव्स दिखाने हो। चलें आगे बढ़ते हैं। दैट इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है तो वहां पे भी जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, स्पीच को चेंज करते हैं, तो बीच में क्या आता है? दैट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्लॉज। जो बात कही गई है आगे वाली बात, सेकंड सेंटेंस वाली बात, जब हम चेंज करते हैं उसे तो बीच में क्या लगाते हैं? दैट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में? सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस रिपोर्टेड स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, दैट का यूज हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई लाइक कॉफी, शी सेड दैट शी लाइक्ड कॉफी। तो यहाँ पे हम जब चेंज करते हैं स्पीच को, उसमें भी हम सेकेंड क्लॉज से पहले, सेकेंड सेंटेंस से पहले जो रिपोर्टेड स्टेटमेंट होता है, जो आने वाला सेंटेंस होता है, उससे पहले हम बीच में दैट लगाते हैं। सो यहाँ पे देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट यूज है दैट का। अब है दैट एज कॉम्प्लीमेंटाइजर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटाइजर कंजक्शन एक ही चीज होती है, लेकिन जब आप जो है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टर्म में सीखेंगे इसको, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ये वर्ड सोच कर देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली कंजंक्शन ही है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लीमेंटाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूसेस अ नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है। नाउन क्लॉज क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ऑफन इग्नोर्ड इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और दैट को जो है वो हम इग्नोर करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ये भी हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द फैक्ट दैट ही इज लेट इज ट्रू, ये फैक्ट कि वो आज लेट है ये सच है। यह तथ्य कि वह देर से है सही है। एज अ नाउन क्लॉज भी हम दैट को यूज करते हैं। आई एम श्योर दैट शी विल विन, मुझे पूरा विश्वास है कि वह जीतेगी, ठीक है। अब नाउन क्लॉज क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे मैं एक अच्छी बड़ी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए,
ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे मैं आपको हर चीज़, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा आपको आइडिया देना है नाउन क्लॉज़ का, ताकि आपको एज़ अ कॉम्प्लीमेंटाइज़र समझ में आ जाए। तो चलिए नाउन क्लॉज़ सीखते हैं। अ नाउन क्लॉज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या तो वर्ड्स का ग्रुप होता है या फिर स्मॉल सेंटेंस होता है दैट वर्क्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, किस तरह काम करता है वो सेंटेंस में? नाउन का। अ नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ थिंग, पर्सन, आइडिया। कोई एक व्यक्ति या कोई एक चीज या कोई एक आइडिया नहीं दे रखा होता, पूरा सेंटेंस जो होता है वो ही नाउन का काम कर रहा होता है, वो होता है नाउन क्लॉज। ठीक है, अब आपको यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है, तो वो जाके आप देख सकते हैं, मेरी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अलग से टॉपिक है नाउन का, तो वहाँ पे जाके आप नाउन, नाउन के टाइप्स, ये सब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको वो क्लियर हो गया तो आपको नाउन क्लॉज भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली नाउन क्लॉज क्या होता है? ऐसा पूरा वाक्य जो संज्ञा, हिंदी में नाउन को संज्ञा बोलते हैं, ऐसा पूरा वाक्य जो संज्ञा की तरह काम करे, पूरा ही वाक्य, एक चीज नहीं, पूरा वाक्य जो संज्ञा की तरह काम करे उसे हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। यानी पूरा सेंटेंस होकर भी सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने या अबाउट व्हाट का जवाब दे। अब वो पूरा ही सेंटेंस या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जब हम व्हाट का सवाल करें तो उसका हमें जवाब मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसको पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्लॉज है या नहीं है, यहाँ मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, इज दिस पार्ट एक्टिंग लाइक अ थिंग। ठीक है, क्या सवाल करना है कि ये चीज जो है सेंटेंस में क्या कोई थिंग का काम कर रही है, किसी नाउन का काम कर रही है, ये आपको पूछना है जब आप सेंटेंस पढ़ें अपने आप से। अगर हाँ, इट इज अ नाउन क्लॉज। ठीक है, आपका जब सेंटेंस आपके सामने होगा तो आप अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या ये कोई चीज़ थिंग का काम कर रही है, कोई चीज़ का काम कर रही है, या किसी व्यक्ति के बारे में बता रही है, या कोई हमें आइडिया बता रहा है ये पूरा सेंटेंस। अगर हाँ, तो मतलब ये पूरा सेंटेंस, एक वर्ड नहीं, याद रखेंगे पूरा सेंटेंस, तो ये जो है नाउन क्लॉज है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एज अ नाउन क्लॉज मैं बताऊंगी आपको ऑब्जेक्ट पोजिशन। ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है नाउन क्लॉज। ठीक है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। मुझे पता है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। आई नो वॉट, पहले वॉट का सवाल पूछेंगे ताकि हमें आंसर मिले। आई नो वॉट, क्या पता है मुझे कि वो जो है, दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट। सो दिस पार्ट दैट ही इज ऑनेस्ट क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है, बिकॉज इट इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, थिंग की जगह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट में थिंग की जगह काम कर रहा है वो, मुझे पता है कि वह ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। आई नो वॉट, पहले हमने सवाल किया अपने आप से, क्या क्या पता है कि वो जो है ईमानदार है, ये हमें पता है। और ये जो पार्ट है दैट ही इज ऑनेस्ट क्या हुआ अब, नाउन क्लॉज। क्योंकि यहाँ पे जो है दैट ही इज ऑनेस्ट, ये पूरा ही सेंटेंस एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, थिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ही नाउन क्लॉज है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। पहले हमने सब ऑब्जेक्ट पोजीशन देखी, अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल सब्जेक्ट पोजीशन। पहले हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन देखा था एग्जांपल, अब हम सब्जेक्ट पोजीशन देखेंगे। दैट शी फेल्ड सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है, वो फेल हो गई, इस चीज ने सबको सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट का। व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, किस चीज ने सरप्राइज कर दिया, दैट शी फेल्ड, कि वो फेल हो गई। ठीक है, सो दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज। अगेन ये पूरा ही जो सब्जेक्ट है, ये पूरी लाइन जो है दैट शी फेल्ड, ठीक है, जो पूरी लाइन है किस चीज का काम कर रही है, नाउन क्लॉज का। कि वह फेल हो गई सबको हैरान कर दिया, कि वह फेल हो गई सबको हैरान कर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। और यहाँ देखेंगे आप जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट पोजीशन है तो इसलिए हम दैट पहले आया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो यहाँ दैट जो है बीच में आया है, बाद में आया है। तो इस तरह से अगर हमें सेंटेंस में वर्ड का आंसर मिल रहा है, ठीक है, वर्ड का आंसर हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, सेंटेंस नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब वो पहले भी हो सकता है, अगर पहले है तो सब्जेक्ट पोजीशन,
और अगर सेंटेंस में वो बाद में है दैट के तो मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन। सो दिस इज नाउन क्लॉज। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। फैक्ट, अगर कोई फैक्ट की वाली बात है तो फैक्ट के बाद भी हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट ही इज लेट इज ट्रू। फैक्ट क्या है कि वो आज लेट है, ये सच है। सो फिर हम पूछेंगे सवाल, विच फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट ही इज लेट, क्या फैक्ट है कि वो आज लेट है। अगेन नाउन क्लॉज। ठीक है, कंपेयर विद द नॉर्मल नाउन। नॉर्मल नाउन जो होता है आई नो द ट्रुथ, और नाउन क्लॉज आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। जो नॉर्मल अगर नाउन वाला सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा, आई नो द ट्रुथ, मुझे सच पता है। और नाउन क्लॉज वाला क्या होगा, आई नो क्या, विच, वॉट का सवाल हो रहा होगा। अगर आप पूछेंगे क्या पता है, दैट इज ऑनेस्ट, तो क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है, सो एज अ कॉम्प्लीमेंटाइजर हम जो है नाउन क्लॉज यूज करते हैं। और जब हम नाउन क्लॉज लगाते हैं सेंटेंस में तो हम वहाँ पे क्या चीज़ यूज करनी पड़ती है हमें, दैट। तो हम ये याद रखेंगे, आफ्टर फैक्ट भी हम दैट लगाते हैं। और सवाल क्या करते हैं, विच फैक्ट, वॉट का सवाल करते हैं। अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो पूरा ही सेंटेंस जो है वो क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से थोड़ा सा इजी वे में समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी। अ नाउन क्लॉज इज अ सेंटेंस दैट वर्क्स लाइक अ नाउन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि नाउन क्लॉज जो होता है वो पूरा ही सेंटेंस होता है जो नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, नाउन क्लॉज पूरा वाक्य जो नाउन की तरह काम करे। याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, अगर कोई पूरा सेंटेंस आपको व्हाट, अबाउट व्हाट, विच का जवाब दे रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। ये मैंने अभी आपको बताया। जब आप सेंटेंस पढ़ें और अगर आपको लगे वहाँ पे कि व्हाट, विच का सवाल आपको मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, जवाब मिल रहा है सवाल पूछने से, तो मतलब कि वो क्या है, नाउन क्लॉज है। ऑफन इग्नोर्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हम इग्नोर करते हैं यूजुअली। इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आई एम श्योर दैट शी विल विन। ठीक है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश में आई एम श्योर शी विल विन। तो हम जब स्पोकन इंग्लिश में कभी कभार ऐसा होता है कि हम दैट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। फर्स्ट वाला भी आई एम श्योर दैट शी विल विन, और सेकंड वाला जो है आई एम श्योर शी विल विन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, आई थिंक दैट ही इज ऑनेस्ट, दोनों ही करेक्ट है। शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। वी नो दैट दिस इज ट्रू, वी नो दैट दिस इज ट्रू। सो स्पोकन इंग्लिश में हम दैट लगा भी सकते हैं और दैट नहीं भी लगा सकते, दोनों ही करेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाउन क्लॉज दैट के साथ किस तरह यूज करे गए हैं, और एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। नंबर 1, आई नो दैट ही इज लाइंग। यू नो व्हाट, पहले हम सवाल करेंगे क्या पता है आपको, क्या पता है कि वो झूठ बोल रहा है। हमने व्हाट का जब सवाल किया तो हमें जवाब मिल रहा है क्या, ही इज लाइंग, तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन क्लॉज। मुझे पता है कि वह झूठ बोल रहा है। सेकंड, शी बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हर। शी बिलीव्स दैट क्या, वॉट, क्या बिलीव करती है वो, गॉड विल हेल्प हर, नाउन क्लॉज। उसे विश्वास है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। और ये सब जो है क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ये दैट जो है बाद में आ रहा है सेंटेंस में। सब्जेक्ट पोजीशन में क्या होता है, दैट सबसे पहले आता है सेंटेंस में, लेकिन ये अभी जो मैंने दो आपको पढ़ाई ये क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वी आर हैप्पी दैट यू केम। वॉट, क्यों हैप्पी हैं हम, क्यों, क्योंकि यू केम, आप आए, तो इसलिए हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं कि तुम आए। चलिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। देर इज नो डाउट दैट ही इज गिल्टी। वॉट, सवाल करेंगे हम वॉट का, क्यों, किस चीज़ का डाउट नहीं है उसे, किस चीज़ का डाउट नहीं है, आंसर क्या है कि वो गिल्टी है, उसे पता है कि वो गिल्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो हमें आंसर मिल रहा है, जवाब मिल रहा है वॉट पूछने पे, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज। इसमें कोई शक नहीं कि वह दोषी है। तो इस तरह से आप नाउन क्लॉज को पहचान सकते हैं एक सेंटेंस में, और दैट का किस तरह यूज़ किया जाता है ये भी आप समझ सकते हैं। ये बहुत आसान है,
यहाँ मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। दैट इन एम्फेसिस, स्पोकन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो हम एम्फेसाइज करने के लिए भी दैट का यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। यूज टू एम्फेसाइज फीलिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल दैट वॉज अमेजिंग, वह कमाल था। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट्स वॉट आई वॉन्ट, वह मुझे चाहिए। ठीक है, दैट्स वॉट आई वॉन्ट, वही मुझे चाहिए। तो इस तरह से हम जो है स्पोकन इंग्लिश में भी दैट का यूज़ करते हैं। और जब हम दैट यूज़ करते हैं इसका मतलब हम एम्फेसाइज करने के लिए पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर थिंग को हम एम्फेसाइज करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। सो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। दिस और दैट का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। दिस जो है वो पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दैट जो है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सिंगुलर थिंग हो, सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, सिंगुलर आइडिया हो। दिस को हम बोलते हैं हिंदी में यह, और दैट को वह। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, पहले आप कॉमन एरर्स देख लीजिए जो हो जाते हैं जब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अभी मैं आके डिस्कस करूंगी आपसे, जो कि एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगी आपसे दैट के ऊपर ही, और आप समझ जाएंगे उसमें किस तरह से आपको आंसर करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, ये जो है एक सेंटेंस यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम येस्टरडे, उसने मुझे बताया कि वो कल आएगा। अब यहाँ पे जो है गलत है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड के साथ येस्टरडे की बात हो रही है, टोल्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे ही विल गलत है, प्रेजेंट फॉर्म यूज हुई है। सर सही सेंटेंस जो है वो ये है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम येस्टरडे, उसने मुझे बताया कि वो कल आएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ वुड क्यों यूज हुआ है इसे समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। दैट का यूज होता है दूरी बताने के लिए, ये हमें पता है, दूर की चीज़ों के लिए हम दैट यूज करते हैं, जोड़ने के लिए, और जो की, जो या की दिखाने के लिए सेंटेंस में। यह हमें पता लग गया है, समझ में आ गया है, अब तक हमने सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ये जो रूल यहाँ पे यूज हुआ है कॉमन एरर का फर्स्ट सेंटेंस जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है, said, told, knew, thought, ठीक है, the verb in the that clause also shifts to past। that के बाद क्या होता है, जब सेंटेंस चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। जब एक सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ जो ये विल जो है वुड में बदल जाता है, कैन जो है कुड में बदल जाता है, इट जो है इस जो है वॉज में, तो ये भी हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। दिस इज द रूल। ठीक है, रूल है ये। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही के साथ उन्होंने विल लगा रखा था तो ये गलत है। तो ही जो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच का रूल है। दैट के बाद क्या आ जाएगा, वुड। और इसको हम क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में आ सकता है एग्जाम्स के, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, या सीयूईटी के एग्जाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बेसिक चीज़ें, बेसिक रूल्स, कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर के आते हैं, पूछे जाते हैं, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या टर्म है, क्या बोला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं बैक शिफ्टिंग या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं बैक शिफ्टिंग या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। ठीक है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पे दैट को समझना है कि दैट के बाद जो सेंटेंस होता है, जो क्लॉज आता है, उसका जो प्रेजेंट है वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा अगर पास्ट की बात हुई है तो। दूसरा है सेंटेंस, द मैन विच इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। गलत है, दूर की चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विच। द मैन विच इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, द मैन दैट इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। ठीक है, दैट आ जाएगा दूर की चीज़ों के लिए। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे विच लगा के गलत था, यहाँ पे हमने दैट लगा दिया। तो इस तरह से हम करेक्शंस करेंगे, और यही करेक्शन वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, और हमें इन्हें समझना है, दैट का सही उपयोग हमें समझना है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, आएंगे। ये PYQ पैटर्न या स्टाइल में मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये बहुत अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट और रूल्स के ऊपर। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी,
उसमें ग्रामर के कंटेक्सचुअल वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी के लिए जो मैंने पढ़ाया है वो समझने के लिए और क्लियर आउट करने के लिए एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। ये वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे इसी तरह से दैट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो है, पहला जो है हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स भी बोल सकते हैं इसको, इसको हम फिलर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक फिलर आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एक होता है, ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, डबल होता है, डबल फिलर्स होते हैं जिसमें 2 डैश होते हैं, 2 आपको सेंटेंसेस पूरे करने होते हैं, फिलअप करने होते हैं 2 डैश, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो हम ये देखते हैं, आई एम श्योर दैट ही विल क्लियर द एग्जाम। आई एम श्योर दैट ही विल क्लियर द एग्जाम, तो दैट आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउन क्लॉज, मैंने आपको बोला था कि दैट के बाद सारी बात हो रही है क्या, आई एम श्योर क्या, क्वेश्चन पूछेंगे आप, ही विल क्लियर द एग्जाम, आपको आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे दैट आएगा, नाउन क्लॉज की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, he said that she was feeling well, she said that she was feeling well, she was not feeling well, that आ जाएगा यहाँ पे। रिपोर्टेड स्पीच दैट, ये कैसा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है। she said that she was not feeling well। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, this is the best opportunity that you will get, this is the best opportunity dash you will get, दैट सुपरलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है, बेस्ट। देख रहे हैं, मैंने आपको समझाया था पहले कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे भी दैट का यूज होता है। तो आपने देखिए यहाँ पे तीनों एग्जांपल देख लिए इन सिंगल फिलर्स में। सिंगल फिलर्स मतलब कि एक ही डैश वाले सेंटेंसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी डैश होते हैं एक सेंटेंस में, वो आपको फिलअप करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा रही हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं दैट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के अभी क्वेश्चंस आए आपके सामने, 3 तरह के सेंटेंसेस आए, और वो सारे जो मैंने अभी आपको रूल कराए हैं, अभी आपको समझाया है कि दैट का यूज कहाँ होता है, किस तरह हम प्रयोग करते हैं दैट का, उन्हीं पे बेस्ड है। पहला था नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंटाइजर, एज अ कंजक्शन यू कैन से। दूसरा था रिपोर्टेड स्पीच में कैसे यूज होता है, और तीसरा था जब सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। सो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके रूल्स एकदम क्लियर होंगे, समझ में आ गए होंगे आपको, आपको पर्टिकुलर टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो आप सेंटेंस भी समझ पाएंगे और उसे सही भी कर कर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डिडेंट नो दैट द एग्जाम वॉज पोस्टपोन्ड। ठीक है, आई डिडेंट नो दैट, दैट आएगा यहाँ पे, आंसर इज बी। क्या, वॉट, द एग्जाम वॉज पोस्टपोन्ड। सवाल किसका करेंगे आप, दैट, वॉट का। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हमें दैट लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द रूल वॉज सिंपल, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द रूल वॉज सिंपल, अगेन दैट यूज करेंगे। तो इस तरह से हम समझेंगे दैट को और यूज करेंगे। अब यहाँ पे एरर डिटेक्शन, जो कि बहुत फेवरेट है, एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, और भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बैंकिंग है, सीयूईटी है, ड्यूक एग्ज़ाम से, अगर यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, तो उसमें भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में एरर डिटेक्शन आता है। तो चलिए देखते हैं एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, समझ लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड, दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड, ये बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ी। तो यहाँ पे जब बेस्ट की बात हो रही हो तो विच हट जाएगा, क्या आएगा, दैट, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने आपको बताया था, तो दैट यूज होगा, सिर्फ दैट यूज होगा। तो ये यहाँ पे जो है विच जो है वो गलत है, एरर डिटेक्ट करना है, तो हमने एरर डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम टुमारो, रिपोर्टेड स्पीच, अगेन ही टोल्ड मी के साथ ही विल लगा हुआ है, ये भी गलत है। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज एन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल विच इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, द गर्ल विच इज सिंगिंग इज माई सिस्टर, नाउन क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे विच जो है गलत यूज हुआ है। द गर्ल क्या कर रही है, क्या का, वॉट, सवाल करिए वॉट का, इज सिंगिंग इज माई सिस्टर।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे विच हटा के क्या आएगा, दैट, दैट। वही आई एम हैप्पी दैट यू आर सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो गलत है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। करेक्ट गलत है ये सक्सेस, सक्सेसफुल। यहाँ देखेंगे हम दैट के बाद जो वर्ड आया, क्या वहाँ पे पूरा एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड वहाँ पे लगाना है। मैंने आपको समझाया था कि दैट जो है एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी हम दैट का यूज करते हैं। तो आया यह सेंटेंस क्या है, आई एम हैप्पी दैट यू आर सक्सेस, सक्सेस गलत है, आई एम हैप्पी दैट यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, एडजेक्टिव लगेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मैन हु ब्रोक द ग्लास, ठीक है, दैट इज द मैन हु ब्रोक द ग्लास। अब यहाँ पे हम देखेंगे दैट यहाँ पहले आ गया है, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन में नाउन क्लॉज आया है यहाँ पे, दैट इज द मैन, पहले ही बात हो गई है मैन की। और क्या करा उसने, वर्ड का सवाल करिए, जिसने ग्लास तोड़ा है। तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, दैट इज द मैन दैट ब्रोक द ग्लास या दैट इज द मैन हु ब्रोक द ग्लास, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ के सेंटेंस को पढ़िएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस गलत है या सही। तो इस तरह से आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं और सही सेंटेंस आपको चूज करना है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहला है, दिस इज द बुक, दिस इज द ओनली बुक विच आई लाइक। बी है, दिस इज द ओनली बुक दैट आई लाइक। तो विच नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो ओनली, वहाँ पे क्या आता है, दैट। दिस इज द बुक दैट आई लाइक, बी इज द आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आंसर्स भी साथ साथ आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर्स इजीली मिल जाए, समझ के आप पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड दैट ही इज बिजी। बी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। रिपोर्टेड स्पीच, सो बी जो है वो करेक्ट है। ही सेड के साथ क्या आता है, दैट ही वॉज मैंने आपको बताया था, पास्ट अगर की पास्ट वर्ड है वहाँ पे सेड है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, इज वॉज बन जाता है, विल वुड कैन कुड। तो इसलिए जो सेकंड सेंटेंस है बी ऑप्शन है वो सही है। टेंस रूल, रिपोर्टेड स्पीच टेंस रूल यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ए, द पेन दैट इज ब्रोकन इज माइन। बी ऑप्शन, द पेन विच इज ब्रोकन इज माइन, ठीक है। दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों में हमें वर्ड का आंसर मिल रहा है, द पेन दैट इज ब्रोकन इज माइन। लेकिन जो है एग्जाम में फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड के बाद क्लियर इंडिकेशन है, क्या, द पेन, क्या क्या हुआ पेन को, इज ब्रोकन इज माइन, ठीक है। द पेन दैट इज ब्रोकन इज माइन, तो ये यहाँ पे सही है। फोर्थ, आई नो दैट ही इज राइट, मुझे पता है कि वो सही है। बी ऑप्शन, आई नो विच ही इज राइट, तो विच तो यहाँ आएगा ही नहीं, गलत है। आई नो दैट ही इज राइट, फाइन। इस तरह से नाउन क्लॉज हो गया ये सब्जेक्ट पोजीशन पे, सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन पे। इस तरह से ये नाउन क्लॉज हो गया। और यहाँ पे कौन सा नाउन क्लॉज यूज हुआ है, किस पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे। आई नो, क्या वर्ड का सवाल करेंगे आप, जब आपको जवाब मिले क्या, ही इज राइट, क्या पता है आपको कि वो सही है, तो मतलब नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे ए जो आंसर है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ दैट। यहाँ पे आपको पता करना है फंक्शन क्या दैट का और बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हुआ है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, रिलेट इस तरह से आपको, या स्पोकन इंग्लिश में यूज हुआ है। तो आपको सेंटेंस दे दिया और आपको बताना है कि ये किस तरह से यूज हुआ है दैट इस सेंटेंस में। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। आई थिंक दैट शी विल पास,
आई थिंक दैट शी विल पास। अब हम यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस हैं, आई थिंक और शी विल पास। इनको जोड़ने के लिए, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम दैट का यूज करते हैं। और दैट वहाँ पे क्या कहलाता है, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन या कॉम्प्लीमेंटाइजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। अब दूर की चीज मैंने कहा था, दूर की चीज हो और नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट इज माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट बॉय इज वेरी टॉल, दैट बॉय इज वेरी टॉल। अब देखिए दैट पहले आया है और उसके बाद क्या आया है, फॉरन नाउन। दैट प्लस नाउन जब स्ट्रक्चर हो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे बॉय को डिस्क्राइब भी किया जा रहा है, वेरी टॉल। सो क्या होगा ये, यहाँ पे दैट कैसे यूज हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। ये आप याद रखेंगे, सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा आपको, उसी जब आप सेंटेंस को पहचानेंगे उसी तरह से आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे कहाँ आ रही है ये सेंटेंस, वरना समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बुक दैट आई बॉट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये बुक जो मैं लाया हूँ is expensive, the book that I bought is expensive, relative pronoun। फाइन, दैट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंसेस को दैट लगा के कि कौन सा सेंटेंस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू पैटर्न में। हे इज द फर्स्ट स्टूडेंट डैश वॉन द प्राइज, सिंगल फिलर अगेन। तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट, सी इज द आंसर, ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट दैट वॉन द प्राइज। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट व्हाट, क्या, जिसने प्राइज जीता। एक तरह से ये भी सेंटेंस आप पूछ सकते हैं। और एक बात जो नोट करने की है दूसरी, वो ये है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज दैट, द न्यूज डैश ही फेल्ड शॉक्ड एवरीवन, द न्यूज डैश ही फेल्ड शॉक्ड एवरीवन। ठीक है, नाउन क्लॉज अगेन, द न्यूज दैट ही फेल्ड शॉक्ड एवरीवन। कौन सी न्यूज़, किस वजह से सब शॉक्ड हो गए, कि वो फेल हो चुका है, इस वजह से सब शॉक्ड हो गए, सबको शॉक लगा है ये सुन के कि वो फेल हो गया, तो ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट, सॉरी सो ये नाउन क्लॉज की तरह यहाँ पे दैट यूज हो रहा है, और कहाँ यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट पोजिशन। ठीक है, बता रहा है, दूसरा सेंटेंस बता रहा है, आगे आने वाली बात बता रहा है। द न्यूज़, क्या, कौन सी न्यूज़, ही फेल्ड शॉक्ड एवरीवन, ये वाली न्यूज़। तो यहाँ पे हम बीच में क्या लगाएंगे, दैट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक द वे डैश यू स्पीक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है द वे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा, दैट, विच, हाउ, नो वर्ड। यहाँ कोई जो ऑप्शन है, ये थी ऑप्शंस जो हैं सी ऑप्शंस तक कोई ऑप्शन यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से स्पोकन इंग्लिश में हम यूज कर रहे हैं ये सेंटेंस, आई लाइक द वे यू स्पीक। सो सिंपली नो वर्ड, डी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, ना ही दैट, विच, ना ही हाउ, कोई वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, आई लाइक द वे यू स्पीक। तो ये स्पोकन इंग्लिश में भी हम दैट को इग्नोर करते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था जब हम बोलते हैं इंग्लिश में तो दैट वाले सेंटेंस जो है वो भी करेक्ट होता है, और विदाउट दैट वाला सेंटेंस भी करेक्ट होता है। तो इस तरह से आप जो है ये सेंटेंस जो है ये बोलने वाला सेंटेंस है, नॉर्मल बोलने वाला सेंटेंस है इंग्लिश में, तो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हम ना दैट लगाएंगे, ना वुड, ना विच, ना हाउ, व्हाट, कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी हैव सेकंड सेंटेंस, शी डिनाइड डैश शी हैड टेकन दी मनी। ठीक है, क्या डिनाइड करा उसने, शी डिनाइड दैट व्हाट, क्या डिनाइड करा, शी हैड टेकन दी मनी, कि उसने पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट वाज द मोमेंट डैश चेंज्ड माय लाइफ, वो एक मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ बदल दी, तो ये क्या आएगा, दैट, नाउन क्लॉज अगेन, चेंज्ड माय लाइफ, दैट वाज द मोमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ।
फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको प्रिपरेशन इसी तरह से करनी है, या फिर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस का, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से जो अभी पढ़ा है उसको रिलेट कर पाएँ। इसी तरह के मैं अभी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स भी बनाऊंगी। अभी इस पे वीडियो और बनाऊंगी मैं इन्हीं टॉपिक्स पे। ये तो मैंने बहुत बेसिक लेवल का भी आपको समझा दिया है डैट, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने PYQ पैटर्न से ही, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक ग्रामर पूछते हैं आपसे, ख़ास तौर से एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बैंकिंग है, एसएससी है, इसमें भी इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपसे ये सेंटेंस वाइज आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको डिटर्मिनर्स पे। तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, डिटर्मिनर अच्छे से आपको समझना है दैट क्या होता है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट वाले जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, किस तरह से आप जो है दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। शी वॉज कॉन्फिडेंट डैश शी वुड सक्सीड। ठीक, कॉन्फिडेंट के बाद क्या आ रहा है, नाउन क्लॉज, तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट, ठीक है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो। क्या डिनाइड किया उसने, दैश ही हैड ब्रोकन द विंडो, क्या कि उसने विंडो तोड़ी है। चले थर्ड सेंटेंस, दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैश ही वॉज एवर मेड। वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है यहाँ पे, दैट आएगा। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट ही हैज एवर मेड, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज डैश ही न्यू माई नेम। मैं सरप्राइज हुआ था, क्यों, क्योंकि उसको मेरा नाम पता था, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज दैट ही न्यू माई नेम, नाउन क्लॉज अगेन, ठीक है। उसके बाद शी प्रोमिस्ड, क्या प्रॉमिस करा, व्हाट, नाउन क्लॉज, ठीक है। शी प्रोमिस्ड दैट शी वुड हेल्प मी, तो दैट जो है वो सही आंसर है, आंसर सी, ठीक है, फाइन। दैट आएगा यहाँ पे, नाउन क्लॉज की बात हो रही है। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैंने क्लॉज आपको बताया था कि दो सेंटेंसेस जब मिलते हैं, दो सेंटेंस या दो वाक्य जो होते हैं वो हम मिलाते हैं, उनको मिलाने के लिए हम बीच में क्या यूज़ करते हैं, एज अ कंजंक्शन, दैट। चलें आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन आ गया है, फिर से हम एरर्स को फाइंड आउट करेंगे इसमें। ही इज़ द ओनली प्लेयर विच कैन विन दिस मैच, ठीक है। ही इज़ द ओनली प्लेयर विच कैन विन दिस मैच, विच नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है, क्या आएगा, दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुमारो। आई एम श्योर सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या, दैट ही विल कम्स नहीं आएगा, कम आएगा, कम टुमारो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाला रूल आप याद रखेंगे टेंस का। ही 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 के साथ कम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, कम, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल दैट हेयर इज लॉन्ग इज माई कजन। यहाँ पे जो है एरर है, दैट हेयर, दैट नहीं आएगा, द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज माई कजन। तो यहाँ हुज भी जो है क्या दिखा रहा है हमें, पोजेसिवनेस दिखा रहा है, पोजेसिवनेस, ठीक है, एम्फेसिस करने के लिए। मैंने आपको बताया था जब हम किसी को एम्फेसिस करें या हम एक्सटेंट बताएं, उसके लिए भी हम दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ दैट जो है वो गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, हुज भी जो है वो क्या है, एक डिटर्मिनर है, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये समझने के लिए, द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज माई कजन, करेक्ट सेंटेंस ये है। यहाँ पे दैट जो है एरर है, गलत है, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, हुज। चलें आगे बढ़ते हैं। शी सेड दैट शी विल फिनिश द वर्क, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। उसने क्या बोला था कि वो काम खत्म कर लेगी, तो यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, वुड। यहाँ विल क्या है, गलत है। शी सेड दैट शी विल फिनिश द वर्क, विल की जगह क्या आएगा, वुड। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैड टेकन। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये परफेक्ट है सेंटेंस, ठीक है। दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन, ये सेंटेंस यहाँ तक डिसीजन वाला जो है वो हमें नाउन क्लॉज बता रहा है, कौन सा, सब्जेक्ट पोजीशन, दैट यहाँ पहले यूज हुआ है, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, ठीक है। क्या, दैट आई हैड टेकन, दैट आई हैड टेकन,
ठीक है, दैट आई हैड, यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो भी सही है और नाउन क्लॉज भी सही है, दैट का सही यूज हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच भी जो है यहाँ पे जो है वो भी सही है। दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैड टेकन। ठीक है, सो इस तरह से आप दैट को समझेंगे, सही उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि सब में ही एरर हो, किसी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कोई एरर ना हो, तो ऑप्शन आपको दे रखा हो नो एरर का, सो आप वो टिक कर कराएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। नंबर 1, दिस इज द लास्ट ट्रेन विच गोज टू दिल्ली। दिस इज द लास्ट ट्रेन दैट गोज टू दिल्ली, तो विच नहीं आता, क्या आता है, दैट। ठीक है, दिस इज द लास्ट ट्रेन दैट गोज टू दिल्ली। कंजक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे, एज अ कॉम्प्लीमेंटाइजर भी काम कर रहा है यहाँ पे दैट। सेकेंड सेंटेंस, आई हर्ड दैट ही इज सेलेक्टेड। आई हर्ड दैट ही वॉज सेलेक्टेड, बी, क्या सुना, आई हर्ड दैट ही वॉज सेलेक्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच वाला भी सेंटेंस हो गया और पास्ट फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है, साथ ही साथ नाउन क्लॉज भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। आई हर्ड, क्या सुना, क्या सुना, दैट ही वॉज सेलेक्टेड, कि वो सिलेक्ट हो गया है, नाउन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन दैट यू मेट येस्टरडे इज माई अंकल। ठीक है, द मैन विच यू मेट येस्टरडे इज माई अंकल इज द रॉन्ग सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस गलत है, यहाँ पे विच यूज हुआ है। दूर की चीज़ों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, दैट। द मैन दैट यू मेट येस्टरडे इज माई अंकल। ठीक है, सो फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी नोज दैट हाउ टू ड्राइव। शी नोज दैट हाउ टू ड्राइव, सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही नोज हाउ टू ड्राइव। ही नोज हाउ टू ड्राइव, सो बी वाला सेंटेंस जो है वो सही है। ठीक है, शी नोज हाउ टू ड्राइव, नो दैट। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि स्पोकन इंग्लिश में हम दैट यूज़ भी कर सकते हैं और दैट नहीं भी यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे जो है जब हम बोलते हैं शी नोज हाउ टू ड्राइव इज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे दैट की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला भी सही है, याद रखिएगा फर्स्ट वाला सेंटेंस भी सही है, शी नोज दैट हाउ टू ड्राइव इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन बोलते टाइम, ठीक है, हम दैट लगाएं या ना लगाएं, बोथ आर करेक्ट। चलें, दैट वॉज द ओनली चांस विच आई गॉट। ए सेंटेंस क्या है, दैट वॉज द ओनली चांस विच आई गॉट, सॉरी विच आई गॉट, विच है यहाँ पे, दैट वॉज द ओनली चांस दैट वी गॉट, सेकेंड वाला सही है, विच नहीं आता। अब यहाँ पे अगेन हमें फंक्शन जो है आइडेंटिफाई करना है दैट का, जैसे हम पहले कर रहे थे। देखते हैं क्या है सेंटेंस, आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक सिंपल सेंटेंस है और दैट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, कंजंक्शन की तरह। सेकेंड सेंटेंस, दैट बुक इज़ वेरी कॉस्टली। दैट बुक, दैट के बाद यहाँ फॉरन देखेंगे आप नाउन आ गया, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और बुक डिस्क्राइब भी कर रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट, दूर की चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, और नाउन को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है दैट ने, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, द मूवी दैट वी वॉच्ड वॉज बोरिंग। ठीक है, द मूवी दैट वी वॉच्ड वॉज बोरिंग, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। द मूवी, द मूवी क्या, ठीक है, क्या हुआ, दैट वी वॉच्ड वॉज बोरिंग, क्या थी, क्या है, बोरिंग थी या बोरिंग है, इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी दैट को यूज करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। ही इज द ओनली स्टूडेंट, ही इज द ओनली स्टूडेंट दैट डैश हैज क्लियर द एग्जाम, दैट आएगा यहाँ पे, ठीक है, सी एस करेक्ट। दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं, कंजक्शन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। द न्यूज डैश ही हैड रिजाइंड स्प्रेड क्विकली, ठीक है, अगेन दैट द न्यूज, क्या न्यूज, कौन सी न्यूज, वॉट, दैट ही हैड रिजाइंड स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल गई, क्या कौन सी न्यूज, कि उसने रिजाइन कर दिया है, तो यहाँ पे दैट आएगा। यहाँ तक आते आते मुझे लगता है कि आप लोगों को दैट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक द वे, आई डोंट लाइक द वे डैश ही टॉक्स, ठीक है, आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स, दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, दैट लगा भी सकते हैं, लेकिन जो है दैट लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। विच, हाउ, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस
सही है, आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स, आंसर इज डी। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज राइट, शी इंसिस्टेड दैट शी वॉज राइट, क्या इंसिस्ट करा उसने, दैट शी वॉज राइट। अगेन दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है दैट एज अ कंजंक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव फेस्ड सच अ प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव फेस्ड सच अ प्रॉब्लम, आंसर इज सी, दैट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉज हैप्पी डैश हिज सन पास द एग्जाम, अगेन बी दैट, ठीक है, ही वॉज हैप्पी, क्यों, वॉट, क्यों खुश है वो कि उसके सन ने एग्जाम को पास कर दिया है, ठीक है। अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एसएससी या सीजीएल लेवल पे, देख लेते हैं ये भी। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो कुछ ये फिक्स्ड प्रोवर्ब्स हैं जो यूज होते ही होते हैं और इसमें दैट आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, जैसे कि ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या आएगा यहाँ पे, दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो डाउट डैश शी इज इनोसेंट, किस चीज में डाउट नहीं है, व्हाट, किस चीज में डाउट नहीं है कि वो इनोसेंट है, सो अगेन यू हैव टू यूज दैट हियर। फाइन, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट डैश ही वाज रॉन्ग, उसने रिफ्यूज कर दिया क्या, एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा फैक्ट, कि वो रॉन्ग है, गलत है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द रीजन डैश ही फेल, ये रीजन था कि वो फेल हो गया, दैट इज द रीजन दैट ही फेल्ड, ये तो गलत लग रहा है ना सेंटेंस, दैट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द रीजन ही फेल्ड इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, नो वर्ड, ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आएगा, दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस, दिस इज द रीजन ही फेल्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज एंग्री डैश ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, ठीक है, मैं एंग्री था डैश, क्यों एंग्री था, हमें जवाब जब हम दें क्यों का, व्हाट पूछें, विच पूछें, तो हमें आंसर मिलना चाहिए, तो क्यों एंग्री था, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, क्योंकि उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा इसलिए मैं एंग्री था, तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, आई वॉज एंग्री दैट ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए एक बार और, मैं आपको रिवाइज करा दूं, सुपरलेटिव डिग्री हो सेंटेंस में तो दैट आएगा, ओनली फर्स्ट लास्ट यूज हुआ हो तो दैट आएगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंसेस हो तो दैट आएगा, नाउन क्लॉज हो तो भी दैट का यूज करेंगे हम सेंटेंस में, और द वे वाले सेंटेंसेस हो नो दैट, ठीक है, जहाँ पे हम वे वाले सेंटेंसेस हो द वे, वहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। So before ending this video, I hope you understood the concept of demonstrative that. आपको समझ में आ गया होगा कि demonstrative that को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और सेंटेंस में कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, आपसे डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन किया जाएगा, कंटेक्स्ट दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे दैट किस तरह से यूज़ हो रहा है, तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली आंसर कर लेंगे इस चीज़ का। और जितने भी स्कूल गोवर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, कंसेप्ट को क्लियर करें, जितने भी गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे एस्पिरेंट्स बैठेंगे या बैठ रहे हैं वो भी इस कंसेप्ट को समझ लें, दिस का क्या है, दिस का भी और दैट का भी, ठीक है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, इन डेप्थ नॉलेज दे रही हूँ कि किस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेटिव्स को इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल गोवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये आसान तरीके से वीडियोस जो है बनाऊं और समझाऊं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या।